नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। आज मैं एक प्रोजेक्ट का और लेके आया हूँ आपके लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और बिल्डर का नाम है M3M। और मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे लेफ़्ट में 79 सेक्टर आता है, राइट में 78 सेक्टर आता है और सामने जो आता है नौरंगपुर गाँव आता है। राइट में हम अगर चले जाएंगे तो NH48 पे चले जाएंगे, रामपुरा फ्लाईओवर के पास जाके मिलता है। और हम अगर बैक में जाएंगे तो वो भी मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा दूंगा। तो वहाँ आप जाके हम चले जाएंगे अपना इसमें SPR पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे और टोल से हम बच भी जाएंगे। और अगर दिल्ली की तरफ जाना हो तो हम लेफ़्ट में टर्न भी हो जाएंगे। तो अभी मैं 79 में एंट्री कर रहा हूँ। तो M3M का एक प्रोजेक्ट है अंतालिया, उसमें मैं आया हूँ। ये मैप्सको के माउंट विले एक बिल्डिंग है। तो वो प्रोजेक्ट न्यू लॉन्चिंग पे है। वो उसमें दीनदयाल फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं और स्टिल्ट +4 की बिल्डिंग है और अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, कुछ टाइम हुआ है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा नया प्रोजेक्ट है, बट ये है कि हाँ अभी बुकिंग स्टार्ट है। तो वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये 24 मीटर रोड जा रहा है अंदर। और ये जो सामने आप बिल्डिंगें दिखाई दे रहे हैं उसमें गोदरेज की बिल्डिंग है जो आर्या के नाम से है। उससे पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो बेस्टैक के अल्टूरा है। और जो राइट में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक टावर का, ये मैप्सको का 4 बेडरूम का कंस्ट्रक्शन है जो लग्जरी फ्लोर है, एक फ्लोर पे एक यूनिट है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या खासियत है, क्या यूनिक है और क्या प्राइस है, वो मैं आपको एक बार सारा ब्रीफ कर दूंगा अभी। तो एक बार हम लोकेशन पे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये स्कूल है यहाँ पे, माउंट ओलंपिया स्कूल। तो ये जो ऑलरेडी रनिंग में है। ये सामने जो है इनका एक सैंपल फ्लैट है जो इस तरीके से बनाया हुआ है। तो एक बार हम इनके सैंपल फ्लैट की भी कोशिश करते हैं विजिट करने की। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये पूरा एक बार सैंपल फ्लैट है इनका। ये इधर से ये एंट्री होगी। ये जैसे ये मेन ये पार्किंग की एंट्री यहाँ से होगी और ये आपकी टावर फ्लोर के अंदर की एंट्री होगी। और ये आपकी 4 फ्लोर की गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएंगी। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे ये 2 गाड़ी आगे आ गई, 2 पीछे हो गई, तो इसके लिए ये एरिया छोड़ा हुआ है ना, ये वाला ये गो थ्रू ये मतलब ट्रैक है गाड़ियों का आने जाने का ना, ये पूरा आपका निकलेगा। इसलिए आगे पीछे गाड़ियों का कोई मतलब नहीं है। 2 प्लॉट हैं, इधर दूसरा आ जाता है आपका, ये दूसरा प्लॉट आ जाएगा आपका। और मतलब बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है इसमें कि जैसे कई बार क्या होता है कि प्लॉट छोटे हैं, गाड़ियाँ आगे खड़ी हो गई, पीछे निकलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको फ्लोट बार विजिट करवा देता हूँ फ्लैट की। तो इस तरीके से आपको ये रिसेप्शन एरिया मिलेगा, ये इस तरीके से। और ये 2 लिफ्टें मिलेंगी। तो 2 प्लॉट है तो एक साथ जॉइंट है, तो 2 लिफ्टें आपको मिल जाती हैं। लिफ्ट भी काफ़ी स्पेशियस ही है, 4 लोग तो आराम से चढ़ ही जाते हैं। इस तरीके से आपको पूरा फ्लैट का व्यू मिलेगा, आमने सामने मिलेंगे। और ये निकलते ही आपके अंदर एंट्री करते ही लिविंग डाइनिंग है वो ला जाता है। ये 1557 स्क्वायर फीट का एरिया आता है। एक रूम ये आ जाता है, अटैच बालकोनी। फ्लोर्स में एक खासियत अच्छी होती है आपको ना, क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलता है। 3.5 ये 0.5 है। अब स्टडी आ गया आपका, या इसको आप पूजा रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रूम ये आता है आपका, ये आपको फर्निश नहीं मिलेगा। वॉशरूम आपको कंप्लीट मिलेगा, अटैच बालकोनी है, अटैच वॉशरूम है। और ये आपको ये कबर्ड नहीं मिलेगी, बाकी ये आपको वॉश बेसिन, टैब और ये सीट वगैरह सब कुछ मिलेगी। किचन 2 साइड ओपन, मॉड्यूलर किचन, ये किचन भी आपको मॉड्यूलर मिलेगी। और बालकोनी आपके साथ अटैच है। एक रूम ये आ जाता है। तो ये 1557 स्क्वायर फीट में काफ़ी अच्छा यूनिक आता है। और रूम साइज़ भी काफ़ी ठीक है। ये थोड़ा बेड छोटा है, अगर कोई क्वीन साइज बेड रहेगा तो स्पेशियस है। तो ये आपका इसमें भी वॉशरूम कंप्लीट मिलेगा। और इधर पीछे बैक डोर में आप देखेंगे तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको ना, दूसरा ये फ्लैट है और इस फ्लैट के बीच में ना गैप काफ़ी। और जो मैंने ये कार का वॉक थ्रू दिखाया था ये वो है। तो ये इस तरीके से आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। हाइट भी देखेंगे तो ऑल ओवर ठीक है, हाइट भी काफ़ी है, 10 फीट से तो अराउंड होगी। ये फ्रंट की बालकोनी आ जाती है। तो क्रॉस वेंटिलेशन तो काफ़ी अच्छा होता है, फ्लोर्स में कोई दिक्कत आती भी नहीं है। अब मैं आपको एक बार टेरिस ले चलता हूँ।
डोर की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 6.5 फुट के करीब होगी। अच्छा एक चीज़ देखिए, लिफ्ट में ना टेरिस पे जाने के लिए भी लिफ्ट है और बेसमेंट -1 जो है नहीं है, -1 मतलब बेसमेंट में जाने के लिए लिफ्ट है। तो आपको जो इसमें आपको 1/4 टेरिस और 1/4 बेसमेंट मिलेगा, उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। वॉकिंग करते हुए नहीं जाना आपने। इस तरीके से ये टेरिस एक सैंपल के तौर पे दिखाया गया है, बट ऐसे ये बना के नहीं देंगे, बट पार्टीशन आपको इस तरीके से मिलेगा। ये 1/4 ना, जैसे एक एरिया ये आ गया, एक ये आ गया, इसमें भी जैसे एक एरिया ये कॉर्नर पे हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से ये टेरिस देंगे। डेवलप करने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये टेरिस चारों का होता है, इसलिए इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। इन्होंने एक तरह से दिखा, मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, रो फ्लैट ना, रो जिधर ये काम नहीं हुआ है वो मैं आपको बता। ये है पूरा एरिया, जैसे ये है इस तरीके से 4 ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये कॉमन एरिया आ गया एक तरह से। और ये आप देखोगे तो चौगड़ू देखो, डेवलपमेंट पूरा ये बेस्टेक कल्टूरा है, ये सुपरटेक का एक प्रोजेक्ट है, हालांकि सुपरटेक कंपनी चली गई है। उसके बाद ये गोदरेज आरिया है, वो गोदरेज मैप्स को माउंट विले है, ये गोदरेज का 101 है। तो ये मैंने आपको दिखाया है इसका सैम्पल फ्लैट। और अब मैं बेसमेंट में जाता हूँ, क्योंकि बेसमेंट में भी सबकी भागीदारी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से पार्टीशन दिखाया हुआ है इन्होंने ना, इस तरीके से कुछ इस तरीके से लिफ्ट खोले, कुछ इस तरीके से आपका नज़ारा होगा। जैसे मैं लेफ़्ट में जाऊंगा तो इन्होंने तैयार करके दिया हुआ है, ये एक प्लॉट का एरिया है, जैसे एक एरिया इतना आपको इतना मिलेगा, इतना ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट एक का पार्ट है, ये दूसरे का पार्ट आपको इतना मिलेगा। स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस आता है, छोटा नहीं है। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, मतलब अब रियल एस्टेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको चारों लोगों को टेरिस, चारों लोगों को बेसमेंट दिया है। तो इस तरीके से आएगा। एक ये रहा आपका, ये बंद है, ये एक तरह से ऑफिस कैबिन बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पार्टीशन करके दिया जाएगा, ये पार्टीशन होके मिलेगा। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, रो फ्लैट। ये 2 प्लॉट है, तो मैंने बताया था आपको 2 प्लॉट है। तो इस तरीके जैसे ये रहा ना, ये बना के दिया हुआ है, ये रहा, एक ये रहा सामने है और एक इधर है। तो वो फ्री, वो वैसे मटेरियल लगा के दे दिए, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं अब आपको एक बार कोशिश कर साइट पे चलते हैं। अब हमने सैम्पल फ्लैट देख लिया, तो हम साइट पे चल के अब आपको सारा ब्रीफ करते हैं और कुछ बताते हैं। ये सैम्पल फ्लैट से हम बाहर आ गए हैं और फिर अपना चलते हैं एक और साइट पे, क्योंकि एक बड़ी टाउनशिप है। ये जो प्लॉटिंग जो फ्लोर निकाले हैं M3 अपनी पहले लैंड थी सुपरटेक की, तो सुपरटेक तो दिवालिया हो गया है, तो उससे परचेज कर लिया है इन्होंने M3M ने। ये देखिए सारे ना फ्लोर बन रहे हैं और बिल्कुल डिटो बनेंगे। रही बात 2 बेडरूम की और 2.5 के एंड 3.5 में, तो एक रूम का फ़र्क आता है और प्राइस भी फ़र्क आता है, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। ये अरावली है, ये हम एंट्री कर रहे हैं अब फ्लोर्स में। क्योंकि अभी है ना काम चल रहा है बड़ी स्पीड से, और ये मतलब एक अलग ही फील आता है यहाँ ना। सुपरटेक के पास बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने बेवकूफ़ों ने इसको बर्बाद कर दिया। सारे बर्बाद हो गया। खैर वो इधर से थे तो कुछ भी नहीं था, प्लॉट्स निकाले थे, बेचे भी थे इन्होंने प्लॉट्स, तो प्लॉट्स आपको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उनका। तो ये आप देखेंगे कीचड़ वगैरह है, तो बारिश का मौसम है, तो अभी तो खैर ओनर कोई आ नहीं रहा है, तो बायर वगैरह, तो ये तो क्या कि रेजिडेंट रह नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई वो भी नहीं है। बट मैं आपको एक बार साइट पे ले जाके दिखा रहा हूँ, कहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ अपनी इस गाड़ी पे, छोटी सी गाड़ी के साथ कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। बारिश में तो नहीं आया जाता यहाँ, लेकिन ठीक है, करते हैं आगे तक, निकलेंगे। पक्की है सड़कें वैसे। साइट पे अगर जाना हो तो ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलते हैं आगे। वो आप देख रहे हैं ना, वो तो सिग्नेचर के हैं। तो ये साइट है इनकी, और अब यहीं से ही हम वापस लेंगे, क्योंकि थोड़ा रिस्क कम ले लेते हैं।
आगे जो कट है वहाँ से हम वापस ले लेते हैं। ये सारी हम उसी लैंड पे चल रहे हैं जो लैंड है इनकी, मतलब जो फ्लोर्स वगैरह बनने हैं इनके। देखो उधर तक बने हुए हैं, तो मैं दूसरे रास्ते से एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ तक फ्लोर्स बनेंगे। अच्छा, ये जो फ्लोर्स बने हुए ये सिग्नेचर के हैं 79 के ना, ये वाले जो बने हुए हैं, तो हम इस पर नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें M3M और सिग्नेचर में, तो मैं यही कहूँगा कि सिग्नेचर इज़ बेटर, सॉरी M3M इज़ बेटर ऑप्शन। सिग्नेचर से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कुछ चीज़ें हैं जो सिग्नेचर नहीं कर पाएगा और जो इन्होंने किया है, जैसे कि जो मैंने पीछे बताया था पार्किंग का जो एरिया है वो वाला एक बड़ा इशू है, तो वो मैं आपको यहाँ से हम वापस टर्न ले लेते हैं। ये M3M का मैंने आपको एक टूर दिया है, मतलब तो अंतालिया का, कि कहाँ कहाँ बने सारे मैं M3M के अंदर ही घूम रहा हूँ अभी। तो ये इसमें आपको सारा टूर मैंने दे दिया। अब इसकी बात करेंगे एक बार और दूसरे लोकेशन पे जाके आपको, और एक और कनेक्टिविटी दिखाता हूँ साथ के साथ आपको, फिर आगे की बात हम करेंगे। ये देखिए अल्टूरा है, बेस्टेक का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और मेरे को सुनने में इनकी OC भी आ गई है, बट हैंडओवर क्यों नहीं दे पा रहे हैं उसका रीज़न भी सामने आया है मेरे, कि पार्टनर्स का आपसे डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आई थिंक दे देंगे जल्दी। बिल्डर अच्छा है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है, और बस वही है कि थोड़ा सा दो भाई होते हैं, मतलब भाई भी नहीं है, पार्टनर ही है, तो झगड़ा तो होना ही है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट पे, चलते बात भी करते थे। चार ब्लॉक हैं इसमें जो आता है पूरे प्रोजेक्ट में, और टोटल 35 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। पार्टीशन में डिवाइड है ये, और इसमें 5 थे एक्चुअल में, तो बट अभी 4 में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपको मेन रोड पे ले जाता हूँ। ये इधर से ये रिवेन्यू रास्ता है, ये पुराना, इधर मेरे बैक में सिकोपुर गाँव चला जाएगा, आगे ये चला जाएगा अपना नौरंगपुर गांव में, सामने ही नौरंगपुर गांव में। ये जो फ्लोर बन रहे हैं ये भी दीन दयाल है, ये भी मतलब M3M का अंतालिया ही है, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और काफ़ी ज़्यादा यूनिटें हैं और काफ़ी ठीक रेट पे है, मैं ये कहूँगा आपको, क्योंकि जो प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं हम अदर बिल्डर से, तो उनसे तो काफ़ी सस्ते रेट पे ये पड़ जाता है, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह भी ये करते रहते हैं और स्कीम भी लाते रहते हैं। पेमेंट प्लान भी इनका काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे कि आपको प्रेशर नहीं आना पड़ता। मतलब जी लोन तो होता ही होता है, अगर लोन ना भी हो और सेल्फ फंडिंग का जुगाड़ हो गया, मैं साल में इतना पैसा दे दूंगा, तो उनके लिए भी ये बेटर ऑप्शन है। ये जो रोड है, अभी ये हम इस रोड पे आगे, इसी रोड की मैं बात कर रहा था आपसे, तो जो ये रोड है ये मेन 84 मीटर वाइड रोड है, और ये राइट में हम जाएंगे तो ये अपना NH48 पे चला जाएगा। लेफ़्ट में हम जाएंगे जो कि अभी पूरा बना नहीं है, ये लेफ़्ट में अगर हम जाएंगे तो ये पूरा आपका अरावली के साथ साथ निकलेगा, अभी निकला नहीं है। तो ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये फ्लोर भी अंतालिया है, ये आप देखिए। तो इसमें ब्लॉक वाइज अलग अलग है, मतलब मैं आपको ब्लॉक्स का नाम बता देता हूँ। पाम है, मैपल है, एबोनी है, पाइन है, तो ये, और 2.5 3.5 है। 2.5 में 2 ही वैरायटी, ये यहाँ से भी एंट्री आएगी, मेन एंट्री आपकी यहाँ से भी रहेगी। ये देखिए इन्होंने गेट वगैरह तैयार कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ आपको। तो इसमें 2 साइज है, 1159 एंड 1235 के 2 बेडरूम 2.5 आता है, और जो 3 बेडरूम है वो 1557 एंड 1660 एंड 1670, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। तो ये हम लास्ट एंड पे आ गए हैं, आगे रोड बना नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको आता है, जो प्राइस आता है वो इनका अभी जो चल रहा है 13,500 रुपये का रेट है बेसिक, एंड प्लस एक्स्ट्रा चार्जेज। मेरे को यहाँ यू टर्न लेना होगा। अदर चार्ज में 690 रुपये EDC IDC है, 150 रुपये का इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेज है, और ये सारा आता है। ये प्रोजेक्ट अपना क्लब वगैरह सारा है, 100% पावर बैकअप है, गाड़ी पार्किंग है, स्टिल्ट पार्किंग है, जो 4-1 मैंने आपको सैंपल में दिखाई वो सारी चीज़ें हैं इनमें। तो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है। रीसेल में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। 13,500 का कंपनी का रेट है, तो आई थिंक 11,500-12 हज़ार में चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो बस यही प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाना था। और प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट्स है,
बट एक बात मैं आपको फिर कहूँगा कि दीनदयाल पॉलिसी है, नियर पोजीशन है। इनका जो रेरा है फाइन का तो आपका 2025 दिसंबर तक है, तो उससे पहले हैंड ओवर करना ही होगा। और एक बार हैंड ओवर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं, साल भर में सारा ही हैंड ओवर हो जाएगा, मतलब 2026 तक आपका हैंड ओवर हो जाएगा। अब बात करें पेमेंट प्लान की तो 30% बुकिंग अमाउंट है, 20% विद इन 1 ईयर में आपका जाएगा, फिर 50% नियर पोजीशन है, मतलब 40% आपका पोजीशन ऑफर है। मैं इस रोड को आपका आगे ले जाके ना फिर कनेक्ट करता हूँ। तो 40% आपका ऑफर पोजीशन मतलब ओसी अप्लाइड है, 10% पोजीशन है। तो ये आपका इसमें पेमेंट प्लान है। और मैंने एक और प्रोजेक्ट अभी लास्ट टाइम बनाया था, उसका M3M का सॉलिट्यूड एंड जेम्स का, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ, जैसे अभी गोदरेज की बात करें तो गोदरेज ने जो लॉन्चिंग किया था वो 15-16 हज़ार रुपये में किया था, और वो हाई राइज अपार्टमेंट भी है। तो देखे तो लेआउट इनका, जैसे अगर हम कारपेट एरिया की बात करें 1159 स्क्वायर फीट का आता है, या 1557 स्क्वायर फीट का। चलो हम बात करते हैं 1557 की, क्योंकि 1557 तो आपने देखा है अपनी आंखों के आगे, जो कि सैंपल मैंने अभी दिखाया आपको। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि 1557 से इन्होंने क्या कंपेयर करेंगे 1159 से, तो कितना ठीक है। अब 1557 में 3 बेडरूम भी दे रहा है, पूजा रूम भी दे रहा है, 1/4 बेसमेंट भी दे रहा है, 1/4 टेरिस भी दे रहे हैं। तो ऑल ओवर देखे तो वैल्यू फॉर मनी है। मैं अगर 1557 स्क्वायर फीट की बात करूँ तो कुल जो एरिया आता है आपका वो लगभग अपना सुपर एरिया बिल्डर से बात करें, कंपैरिजन करें अपना इनसे हाई राइज से, तो लगभग आपका 1700-1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट आ जाता है आराम से सुपर एरिया। तो ऑल ओवर और M3M की फिर एक बात फिर से मैं आपसे कहूँगा कि देखो, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, M3M पे केस चल रहा है ईडी का, अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, इन सॉर्ट आउट हो जाएगा 100%, क्योंकि बेल अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट होता है गवर्नमेंट का। अब क्या इशू रहा है कोई नहीं पता, कौन सी पेमेंट का रहा कुछ नहीं पता। हर आदमी से हम अलग अलग बात करते तो अलग अलग बोलते हैं। ये सीधा जाएगा NH48 पे, जिसमें कर्मा लेक है, वेट एंड वाइल्ड है, ये आता है। और राइट में हम जाएंगे तो हम चले जाएंगे SPR पे, कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। तो ये SPR की कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि आपके SPR से भी प्रॉपर्टी है कनेक्टेड है। और प्राइस की बात करूँ, इससे हम मुश्किल से थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा कितना का आगे, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर आगे चलते ही जो DLF का परिवहन है साउथ एंड वेस्ट, उससे तो उसका जो प्राइस है या उसकी कॉस्ट है वो आपकी 6.5-7 करोड़ की आती है, जो कि प्राइस आता है 18-19 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का। और मैं बात करूँ जैसे इनका एक गोल्फ हिल्स है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 16,000 रुपये का रेट है, बट रीसेल में आपको ठीक रेट पे मिल जाएंगी चीज़ें। तो उससे कंपैरिजन करते हैं तो ठीक है, DLF का नाम है, बट वही है कि उतना ही उनको लोडिंग और ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। जैसे मैंने बताया था गोल्फ हिल्स आता है ये था ना, जो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई है, इस पर भी आप देख सकते हैं, ये गोल्फ हिल्स है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बट हाँ ये है कि देखिए प्राइस अभी थोड़ा हाइप हुआ है, तो इसका भी हाइप हुआ है, क्योंकि इन्होंने जब, अगर मैं शुरुआत से बात कर दूँ, 7,500-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से बेचना शुरू किया था काफ़ी दिनों पहले, लेकिन आप ही देखिए प्रॉपर्टी हाइप की है, तो नो डाउट इसका भी रेट तो हाइप होगा ही होगा। और रही बात सर, देखिए अरावली के पास है तो पीसफुल एरिया रहेगा ही आपका। ये हैवी मतलब अभी है, हैवी ट्रांसपोर्ट का काम है अभी आपका हैवी ट्रांसपोर्ट आता है इधर, बट हैवी में ये नहीं है कि आपका ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था ना, पत्थर वगैरह यहाँ टूटते थे। यहाँ जैसे ये आप देखोगे ना पहाड़, ये पहाड़ रूट के क्रशर जोन था पहले ये पूरा, तो अब ये क्रशर जोन हट गया है। तो अभी यहाँ आर जोन बन गया है, तो जल्दी ये चीज़ें आपको सब दिखेगी, पुलिस भी दिखाई देगी आपको, नगर निगम भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। और अभी मैं आपको ये कनेक्ट, ये रोड सीधा हम जाएंगे और सीधा हमें मिलेगा ये आके SPR पे। बारिश का मौसम है, पहाड़ भी हरे हो गए हैं। ये अरावली है जो कि गुड़गांव की जान है और हिल स्टेशन का फील देती है। अगर एक लोकेशन है अरावली के जस्ट बैक साइड जाएंगे तो आपको एक अलग फील आएगा। मेरे राइट में जाएंगे तो सिकोपुर गांव आ जाता है, लेफ्ट में NH48 आ जाएगा इस पे। और ये हम ये सब देखेंगे तो पहाड़ काट के रोड बनाया गया, तो एक अलग ही व्यू आता है यहाँ पे।
ये देखिए, मेरे पहले भी 1-2 वीडियो मैंने बनाई है तो उसमें ये व्यू पहले भी आया है, तो काफ़ी यूनिक लगता है, पीसफुल सा लगता है कि यार ठीक है, बढ़िया बना दिया। ऐसा पहाड़ों में दिखाई देता है हिमाचल उत्तराखंड में, थोड़ा सा यहाँ भी कुछ है अरावली हिल्स का। ये इस तरीके से ना ये पहाड़ का व्यू आ गया। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बट मजबूरी है, क्योंकि मैंने सैम्पल फ्लैट पर दिखाने से उसमें ज़्यादा लग गया टाइम। कनेक्टिविटी दिखानी ज़रूरी है आपको। जो 3 साइड दिखाई दे रही है ये DLF का परिवाना साउथ है, और 125 एकड़ का अप्रोक्स यहाँ लैंड बैंक है इनका। तो अभी 2 ही प्रोजेक्ट निकाले हैं, बाकी अभी देखते हैं और निकालेंगे या थोड़ा होल्ड करेंगे। यहाँ एक टी पॉइंट बनता है जो कि मेरे लेफ़्ट में जाओगे तो NH48 पे चले जाएंगे, टोल से बाद, मतलब जयपुर की तरफ टोल बच जाता है। और अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो ये फिर अपना SPR रोड पे हम कनेक्ट हो जाएंगे। वो जो SPR रोड आपका मतलब दिल्ली जाने वालों के लिए तो ये रोड सीधा जाना पड़ेगा आपको, और राइट में हम जाएंगे तो बादशाहपुर सोना रोड आ जाएगा, फिर एक्सटेंशन रोड से कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो अपना NH48 आ जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे हम वाटिका वगैरह के लिए। फिर हम पीछे उस प्रोजेक्ट के पास से तो वाटिका डायरेक्ट जा सकते हैं, इधर आने की जरूरत नहीं है। तो खाली ओनली दिल्ली वालों के लिए बेटर है। ये ग्रीन एरिया आप देखोगे तो सारा DLF ने मेंटेन किया हुआ है। ग्रीन एरिया देखिए बहुत यूनिक है। ये मेरे लेफ़्ट में जाएंगे तो आप NH48 पे चले जाएंगे हल्दीराम के पास, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, बट सबसे बेटर है कि आप स्ट्रेट चलिए, वो बेटर है। ये देखिए रॉन्ग साइड आ रहे हैं डंपर वाला, और पुलिस वाले इनका कुछ नहीं करते पता नहीं पुलिस वालों को डर लगता है, चढ़ा देते हैं पुलिस वालों को। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर है, सेक्टर 75 आता है, जो कॉमर्शियल है पूरा, और सारी एक्टिविटी कॉमर्शियल की आप इन्हीं सेक्टरों में देखोगे आपने। और मेरे सामने ये अपना SPR बस कनेक्ट होने वाला है, और इसी पे अपना अमेरिकन एक्सप्रेस, DLF कॉर्पोरेट ग्रीन, M3M कॉर्नर वॉक, ब्रॉडवेज, प्रीवी 72, और एक एयर इंडिया का ऑफिस यहाँ आ चुका ऑलरेडी। और ये सब सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है अमेरिकन एक्सप्रेस की है, ये भी लगभग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, तो इस पर भी ओपनिंग कभी भी हो सकती है। तो आपका कनेक्टिविटी मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसों के पास ही आता है, और रेट काफ़ी हाई होने की वजह से मार्केट इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्राइस काफ़ी हाइप है, लेकिन उधर अभी प्राइस थोड़े कम है। आप रीसेल में जा सकते हैं, अगर फ्रेश का रेट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप रीसेल में जाइए, बहुत बढ़िया रहेंगे आप। ये रेड लाइट आ गई, अब मैं इससे लेफ़्ट लूँगा और लेफ़्ट कनेक्ट करके अपना हाईवे पे हम चले जाएंगे। ये मैंने लेफ़्ट कनेक्ट किया है, और अब ये हम हाईवे पे चले जाएंगे। तो दिल्ली जाने के लिए भी आप इस पे जा सकते हैं, और द्वारका एक्सप्रेस से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हम चले गए अभी, ये पटौदी रोड सेक्टर, जयपुर के लिए इधर जाने की ज़रूरत नहीं है उन सेक्टरों के लिए। तो ये तो उन लोगों के लिए जो SPR से आ रहे हैं, बट उनके लिए वो बाईपास है, इसलिए मैं आपको दिखाता। ये हम अब फ्लाईओवर चढ़ गए, तो आगे से नीचे उतर जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेस पे चले जाएंगे। बस इसी वीडियो का यही एंड करते हैं, और एक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा दिखाना था तो थोड़ा सा पता भी नहीं चला मेरे को। तो प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से धन्यवाद है। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।